चुप क्यों है? बोल ना, कौन है यहाँ? बलराम, सुबल? यहाँ कोई आए और आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है मैया? यहाँ तो बस ये रस भर आम है जिसका स्वाद मुझे लेना है। रुक जा लल्ला, कुछ भूल ना रहा तू। जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाके भोग लगाना चाहिए। बस बस बस, सुबह से बहुत सेवा कर ली तूने सबकी, अब मैया को तेरी सेवा करने दे। चल आजा। प्रणाम कर लल्ला। मैया, आप मुझे रामायण पढ़ के क्यों सुनाती हो? ताकि तू श्री राम के जैसे चले, उनके जैसे बने। ऐसे बोलने तो दे लल्ला, ताकि तू भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चले, उनके पथ पे चले, उनके जैसे पराक्रमी बने, बुद्धिमान बने। समझ आई? और उनकी तरह योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर। आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाता हूँ। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है। इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करते है ना, उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जी। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो रही है तो पूरी करेंगे ना नारायण, अवश्य पूरी करेंगे। पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कुछ विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगा। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगा। मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हो जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ। नारायण, बाद में निराश मत कर देना। मुझे ना अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहा है? नटखट, अपनी इच्छा थोड़ी बताता है। नटखट? मैया को नटखट कह रहे है? मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट? तू नटखट? तेरी मैया का नल्ला नटखट। फल खानो है कि ना? खानो है ना? चल चल। आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ, तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से
वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है, आज की बात प्रयास में उड़ गई, ना तो आज बाबा मेरा पेट खोल देते। हाँ, वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गए है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर्र करके भागेगो। राहुल जी, तीर धनुष तुम्हारे लिए तो लाया हूँ कान्हा। ले लो। ये पकड़ो। देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ, लग रहा ना बिल्कुल श्री राम। नंद, मैं तो कह रहा हूँ आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ, क्यों ना। पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे। तो फिर कैसे थे राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। यशोदा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए। ना ना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है, और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना, है लल्ला? पर ये तो बताओ, रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण, श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन होता है, फिर बहुत बड़ा मंच सजतो है, और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा, और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया, फिर तो मैं पक्का देखूंगा। अब तक जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है, और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराज कंस शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लें। अब मुझे आभास हो रहा है
अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा। कृष्ण पर? हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। नहीं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था। वे आपको पुकार रहे थे। जाओ उनकी सहायता करो। भैया राम की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। देख। भिक्षाम तेहि, भिक्षाम तेहि। फिर जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान।
कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ। कान्हा, लल्ला ले जल पी, उठाओ जी इसको, ले जल पी ले। क्या होगा उसे? हाँ क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है, क्या होगा उसे जी? हाँ बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला, हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो, मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो, उठ लल्ला, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। इसे तनिक काढ़ा पिलाने तुझे। पीले पीले लल्ला, पीले। मैया तो ठीक है लल्ला, क्या हो गया था तुझे? हाँ आप कहते थे ना बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। जे देखो बाहर ले जाने से क्या दशा हुई मेरे लल्ला की। जे बाहर ले जाने के कारण ना हो, लल्ला को इतने समय तक घर की देहरी के भीतर बंद रखने के कारण हुआ। इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो जाए, संभालिए प्रभु। मैया भैया मैं ठीक हूँ। बाबा मैं ठीक हूँ। इस चक्कर में मेरी रामलीला ही छूट गई। तो क्या होगा? मैया तुझे प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ के सुनाती है ना? तो मुझे वही वाला अध्याय सुनाना मैया, तो वहाँ चल रहा था। ठीक है तो सुन। महापापी रावण उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर? हाँ, राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षी राज जटायु। और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा
ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये? क्या कर रहे हो बाबा? संभालो स्वयं को। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी। जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो। ये सब चल क्या रहा है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो? क्या चल रहा है? बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। जी आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा? क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो। पर देखो कितना अच्छा अभिनय किया कान्हा ने। बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे, हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल। यशोदा कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई। कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था, हाँ? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि, प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा। और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखेगा। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगा तो नदी, पहाड़, पशु पक्षी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगा। आसपास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगा इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर पर क्या यशोदा, तुम ये चाहोगी कि
हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आज आए हो? बताओ, यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा। तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला, कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते हैं। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो पापा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तो तुझे ही विशेष मांग रहा था पूजा के समय? हाँ? हाँ? प्राप्ति, स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा, भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? यह आशंका तो मुझे भी है कान्हा, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन न हो जाए। कान्हा, जी ले, रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे। पर फल की क्या हो सकता है? निकट ही तो जा रहे हैं, भूख लगेगी तो आ जाएगा। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतनी के जे नियंत्रण ना रख पाया तो? रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ रो है। फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ, उचित है। कान्हा, ले जा, ले जा। रुक। अब क्या होगा मैया? मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाव को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगा। हाँ हाँ, जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो,
देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छांव से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए, हैं? ये तो बात सुंदर है। कितना अच्छा लग रही है ना दाऊ। वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदामा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या आवश्यकता थी? और दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय वीरापाल! लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है। यशोदा, मैं बाहर जा रहा हूँ। खेले क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या खेले।
किसे ढूंढ रहे हो कान्हा? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को। तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीते को ये दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लगता। वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना? मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ क्या क्या क्या? तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आए हो है। इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बनाना आएगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। मैं करूं? हाँ। स्वामी, महाराज आप ठीक तो है ना? स्वामी, 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 अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले